दोस्तों DSW के आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बात होने जा रही है दोस्तों हम लोग का इन्फो एज के ऊपर में। कल के हम लोग का लेट नाइट शेयर्स ने हम लोग का Q3 के रिजल्ट्स को पेश किए, इसी को हम लोग आज डिटेल्स में पूरा देखेंगे। और साथ साथ में अगर बात करेंगे दोस्तों तो फ्राइडे का ट्रेडिंग सीजन में शेयर्स ने हम लोग को ₹1.85 का तेजी के साथ 4396 में हम लोग क्लोजिंग देते हुए नजर आया। लेकिन यहीं पर अगर बात करने जाएंगे पिछले एक साल का, तो आप अगर शेयर होल्डर हैं ऑफकोर्स आप लोगों को याद होगा कि शेयर्स 52 हाई जो है 7465 रुपीज़ में लगाया था। उसके बाद उससे अगर हम लोग अभी तक का प्राइस का अगर बात करें तो शेयर्स ने करीबन 37% का हम लोग को गिरावट भी दिखाया है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को निकल के आ रही थी, क्योंकि शेयर्स जो अपना Q2 रिजल्ट्स के बाद हम लोग को कंटिन्यूसली गिरावट दिखाई थी और Q3 का जो रिजल्ट है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रही थी। तो ऑफकोर्स इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने जाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग अगर इन्फो एज का शेयर होल्डर्स हैं या फिर आप लोग इन्फो एज का लेना चाहते हैं न्यूली एंट्री, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों को ये रहेगा कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। तो ये रहा आप लोगों के सामने पीवी इन्फो एज का हम लोगों का Q3 का रिजल्ट्स। ओके, मिलियंस में अमाउंट दोस्तों थोड़ा सा करोड़ में कन्वर्ट करेंगे ताकि समझने में आसान हो। 311 करोड़ का जो हम लोगों का टोटल इनकम था पिछले साल के Q3 में, वो इस बार बढ़ के हो चुका है 533 करोड़। और ये 409 करोड़ का हम लोग का टोटल इनकम था पिछले Q2 में। यानी कि हम लोग का क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करेंगे या फिर ईयर ऑन ईयर बात करेंगे, दोनों में हम लोग का जो टोटल इनकम है हम लोग को राइज ही देखने को मिल जा रही है। सेकेंडली चलेंगे हम लोग दोस्तों इसके एक्सपेंस में कि कंपनी का एक्सपेंस किसे रहा है। टोटल एक्सपेंस देखेंगे हम लोग इस रो में, तो आप लोग देखेंगे कि जो एक्सपेंस है 224 यानी कि 224 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 300 हम लोग को 18, और यही 277 करोड़ का हम लोगों का Q2 में था। ओके, अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं पेट में ताकि चीज़ें को समझने में आसान हो जाए। टैक्स देने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट निकल के आ रही है, जो कि हम लोग देखेंगे इस रो में। ओके, तो आप लोग देखोगे कि 679 का Q3 में प्रॉफिट था, यानी कि 680 करोड़ लगभग, जो कि इस क्वार्टर में हम लोग को बढ़ के हो चुका है 4629 यानी कि 4629 करोड़। एक अमाउंट जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। और ये 7369 करोड़ हम लोग का Q2 में देखने को प्रॉफिट मिल रहा था। अगर यहाँ पर परसेंटेज में बात करने जाएंगे तो दोस्तों पैट जो है ईयर ऑन ईयर में हम लोग को जो राइज जो है करीबन 577%। ओके, और ये हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करेंगे तो थोड़ा सा डाउन हम लोग को हुआ है 38%। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात खत्म नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपा हुआ है। आपको लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट है बहुत भारी पैमाने में चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग समझने के लिए देखेंगे हम लोग इसका जो एक्सेप्शनल आइटम गेन है इसको। और आप देखोगे डायरेक्टली जो Q2 में जो हम लोग को करीबन 7000 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, और उसका जो प्रॉफिट आया था हम लोगों का, ये आप लोग देखेंगे कि 3571 करोड़ यानी कि 357 करोड़ का जो अमाउंट है हम लोग का आया था इसका जोमेटो का जो शेयर है इसको बेचने के बाद। और इस बार का जो हम लोग को 2178 हम लोग को निकल के आ रही है, यानी कि 217 करोड़ करीबन। और ये अमाउंट हम लोग का ऐड हो जा रहा है इस बार का पीवी फिनटेक यानी कि हम लोग का पॉलिसी बाजार को शेयर को बेचने के बाद। यानी कि जो रियल में अगर हम लोग प्रॉफिट्स की बात करेंगे, कंपनी का जो पैट हम लोग का निकल के आ रही है, ये हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम में। और इसको देखेंगे हम लोग इस पेज के हम लोग यहाँ पे, यानी कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम। तो इस कॉलम में अगर हम लोग इस रो में देखेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग को डाउट्स क्लियर हो जाएगा। 87 करोड़ का देखिए प्रॉफिट जो था Q3 में पिछले साल के, वो बढ़ के हो चुका है 215 करोड़। और ही 132 करोड़ था हम लोग का Q2 में, जो कि बढ़ के हो चुका है 215 करोड़। यानी कि हम लोग का इस बार का ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर में हम लोग को 148% का राइज प्रॉफिट में, और 63% का हम लोग का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हम लोग को राइज हुआ है। साथ साथ में कंपनी ने अपना की हाईलाइट्स रखा है, इसमें कहना चाह रही है कि जब से 15 साल से कंपनी अपना IPO लाई है, उसके बाद IT का जो हायरिंग है हम लोग को बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा बुलिश देखने को मिल जा रहा है। और ऐसा कोई साइंस हम लोग को अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि स्लोइंग डाउन होने वाली है। साथ साथ में जो नॉन IT का हायरिंग है ये भी एक पिकिंग अप मोड में है, और आने वाला समय में हम लोग को जो है और भी देखने को मिल सकता है हायरिंग को लेकर। और ओमिक्रॉन जो है इसको इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है, या फिर ओमिक्रॉन हैज़ नॉट इम्पैक्टेड बिजनेस। कंपनी के डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का ये कहना है कि दिस इज़ द थर्ड क्वार्टर, जो कि हम लोग को विटनेस करने को देखने को मिला एक स्टेलर बिलिंग ग्रोथ, और खास करके हम लोग का रिक्वायरमेंट जो बिजनेस है उसमें इन लोग को अच्छी खासी ग्रोथ के साथ कंपनी खड़ी रही है। ओवरऑल अगर बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी को जो अपना क्वार्टर रिजल्ट्स पेश किए हैं तो ओवरऑल बहुत ही शानदार या फिर बोल सकते हैं अच्छी खासी पैमाने में हम लोग को पेश किए।
सेल्स में एक बार हम लोग सेल्स में इसका नज़र डालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कंपनी का जो सेल्स है कंटिन्यूसली ग्रोथिंग मोड में है, और ये जो बीच में थोड़ा सा हम लोग को गिरावट हुआ था उसी की वजह से थोड़ा बहुत शेयर्स में हम लोग को शेयर्स का प्राइस में भी गिरावट हुआ था। और सेकंडली ये जो हम लोग का परसेंटेज जा रहा है या फिर हम लोग का जो जा रहा है ये हम लोग का हो जाता है OPM का परसेंटेज। आप लोग बीच में भी देखोगे OPM परसेंट इस शेयर्स का हम लोग का 1% तक आ चुका था। और साथ साथ में मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ यानी कि देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर का महीना में Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आने से पहले FIA ने जम के बाजार में सेलिंग किया था। लेकिन हाँ, जहाँ पर बात करेंगे हम लोग अपना इन्फोएज का, तो आप लोग देखेंगे कि 37.77 से FIA ने जस्ट थोड़ा सा ट्रिम किए थे 36.37। सेम टू सेम DI में देखने को मिला था 13.61 जो अपना DI रखे थे उसको ये लोग इंक्रीज किए थे करीबन 14.36 तक। ऑफकोर्स दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग इसके शेयर होल्डर्स हैं तो आप लोग ऑफकोर्स कंटिन्यू करिए, बड़े समय में आप लोगों को अच्छी मुनाफा कमा के देगा। बात रही इन्फोएज को आप लोग खरीदना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि कब खरीदें, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि CMP में आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ टारगेट हम लोग का लॉन्ग टर्म ही रहेगा। ये था दोस्तों इन्फोएज की तरफ से Q3 का हम लोग को रिजल्ट जो मैंने आप लोगों को सामने रखा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ें छूट गया हो जो आप लोगों को मन में डाउट्स निकल के आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम लोग आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखें।